आज संसद के अंदर राज्यसभा में 11 नोटिस दिए गए कि आप इस जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर चर्चा करा लीजिए। उसके फौरन बाद जो है एक प्रस्ताव आ गया जगदीप धनखड़ के खिलाफ। अब यह भी कहा जा रहा है कि चर्चा से क्यों भाग रही है कांग्रेस? अगर कुछ नहीं है, अगर ये सारे दावे मनगढ़ंत हैं, तो राज्यसभा के अंदर चर्चा हो जानी चाहिए जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर। अरे आप अडानी पे चर्चा करिए ना, कौन है जॉर्ज सोरोस? दोनों पे हो जानी चाहिए। जॉर्ज सोरोस पे चर्चा करिए, दोनों पे हो जानी चाहिए, अडानी पे भी हो जाए। एक कैरेक्टर है कि मैं जो आपको चला रहा है जॉर्ज सोरोस, उस पे चर्चा करिए पूरा देश बैठ के, जिसके आप कठपुतली हैं। मतलब जॉर्ज सोरोस ने ऐसा क्या कर दिया है कांग्रेस पार्टी का? कौन सा साठगांठ हो गया? फिजूल की मनगढ़ंत कहानी रच के उस पे देश की संसद चर्चा करे। ये जो आप लोग मीडिया में बैठ के इक्वेट कर रहे हैं ना अडानी सोरोस, ये इक्वेशन का मामला नहीं है। अडानी का मामला अलग है, जॉर्ज सोरोस का हमारे देश की संसद में चल रहा है और लोग तो देखेंगे कि संसद में क्या चल रहा है। फाउंडेशन से आपकी पार्टी और उनकी पार्टी रोज अपने जो ट्वीट कर रही है और पूरा देश देख रहा है। लोग देखना चाहते हैं कि संसद में उन विषयों पे चर्चा हो जिन विषयों के कारण पूरे देश में अडानी के माध्यम से हमारे देश की छवि खराब हो रही है। संसद में वो चर्चा होनी चाहिए। दुनिया के जब आपको पता ही नहीं है मुद्दे क्या होंगे तो आप क्या चर्चा करेंगे? और वो मुद्दा आपको जरूरी लग रहा है, गौतम अडानी के आपको अडानी का मुद्दा जरूरी लग रहा है। नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के सेल्समैन की तरह जाते हैं और उनको ठेका दिलवाते हैं। इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए और जॉर्ज सोरोस पे चर्चा करें। पर करण वर्मा, एक बात तो है कि आज बार बार जितने भी कांग्रेस के संसद सदस्य थे उनका कहना था हमें बोलने की इजाजत तक नहीं दी गई। हम जब भी खड़े हुए तो सभापति ने हमें बैठा दिया, इसीलिए वो अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर के आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चाहते थे कांग्रेस के बारे में, सोनिया गांधी के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, उनको तो इजाजत मिल गई पर हमें बोलने नहीं दिया गया। दिग्विजय सिंह वहां पे मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने खड़े होकर के आपत्ति जताई। एक बार दिग्विजय सिंह की बात सुन लेते हैं। अपने इस राजनीतिक जीवन में इतना पक्षपाती अध्यक्ष नहीं देखा। मेरा यह आरोप है कि माननीय सभापति महोदय ने आज घोर पक्षपाती ढंग से संचालन किया है और हम उसकी निंदा करते हैं। तो क्या संसद को एजेंडा बनाने के लिए और नैरेटिव गढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां कांग्रेस के लोग कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और बीजेपी के लोग इल्जाम लगाने के लिए उनको छूट मिली हुई है? पद्मजा जी, ये कहानी बड़ी पुरानी हो चुकी है और मेरे ख्याल से भारत की पूरी जनता ये बात जानती है कि हर बार पार्लियामेंट सेशन को स्थगित करना, पार्लियामेंट की कार्रवाई आगे ना बढ़ने देना और टैक्स पेयर का मूल्यवान पैसा जाया होना, एक एक मिनट के ऊपर 2.5 लाख का नुकसान होता है टैक्स पेयर मनी का। कांग्रेस ने अलग सलग मुद्दे जिनका कोई लेना देना नहीं था जनता की समस्याओं से, कभी पेगासस का मुद्दा उठा लिया, कभी हिंडनबर्ग का उठा लिया, कभी कोई उठाकर पार्लियामेंट को स्थगित किया है। एक गैर जिम्मेदार ऑपोजिशन के रूप में कांग्रेस आज उभर करके आई है और एक बात माननी पड़ेगी हमें, अडानी पर ये जिस तरह से चर्चा करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटेड पैनल को पार्लियामेंट स्थगित कर रही है। सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड पैनल को जब मानते हैं, जब ये नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट पैनल को, तो ये आज चाहते हैं बोलने का मौका मिलता है तो भाजपा के सांसद खड़े होकर उलझुल बात करते हैं, 10 सवाल पूछते हैं, सोरोस को सीआरपी बोलते हैं और कांग्रेस को तो कुछ बोलने ही नहीं दिया जाता है। क्या बोला जाए पद्मजा जी, क्या बोला जाए? कांग्रेस कैसे पार्लियामेंट की तरफ फिर इसको चलाना चाह रहे हैं? कांग्रेस को बोलने नहीं दिया था, उनको बात पूरी करनी है। यहाँ पे तो अनुशासन रख लो भाई, लूंगी यहाँ तो अनुशासन रख लो भाई। जितना मेरे हाथ में है यहाँ पे पार्लियामेंट स्थगित कांग्रेस करने दीजिए, ऐसे लोगों को आप डिबेट पहले 3 दिनों में लोगों को, और हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इनको बैठ के सुने। बताइए। अरे आप तो सुनने लायक ही नहीं है ना, आप तो एक तथ्य नहीं दे पाए, आप तो इस लायक ही नहीं यहाँ बैठे, आप तो एक तथ्य नहीं दे पाए पूरी डिबेट में, अपना मजाक उड़वा के जा रहे हैं। सुनने वालों को पता है, अडानी पे ना सोरोस पे, मैंने तो सुनने वालों को पता है। देखिए दिमाग जिनका जाम हो चुका है, 2 मिनट लगेंगे आपको एक खास तरह की पार्टी नेता और विचारधारा के